की हिस्टोलॉजी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोलॉजी। इस हिस्टोलॉजी को देखेंगे ताकि हम लोग 15-20 मिनट के अंदर लिवर पूरा रिवाइज हो जाए। अब लिवर का यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, 1.5 kg इसका वेट है, अपर राइट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, मतलब ये लोब्स हैं, मेजर लोब्स हैं, और दो स्मॉल इंफीरियर लोब्स हैं, तो टोटल 4 लोब बन गए। 4 लोब्स आर इनकम्प्लीटेड सेपरेटेड बाय डीप फिशर्स एनाटमी हमने पढ़े थे। और ये जो लोब्स होते हैं कवर्ड होते हैं एक कैप्सूल से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल नोन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल। द कैप्सूल थिकन्स, कैप्सूल थिक होता है एज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। हाइलम की जगह पे जाके जो कैप्सूल होता है ये थिक हो जाता है। हाइलम या पोर्टा हेपेटिस, जहाँ पे लिम्फेटिक्स वगैरह लीव करेंगी लिवर को, और पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी एंटर करेगी लिवर को। अब ये दोनों ब्लड सप्लाई है ना लिवर की, दोनों है। पोर्टल वेन से 75% ब्लड जा रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन पुअर एंड न्यूट्रिएंट रिच है। जो हेपेटिक आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है लिवर की तरफ, वो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है एंड न्यूट्रिएंट्स कम है। अब हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं? सेल्स ऑफ द लिवर आर कॉल्ड एज द हेपेटोसाइट्स। अब इसका एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि ये हमारे पास बाइल की सिक्रीशन करते हैं इनटू द बाइल कैनालिकुली के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा भी हेपेटोसाइट्स के बहुत फंक्शन है कि ये सिंथेसिस करती हैं ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, जिस तरह एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजन, इनको सिंथेसिस करके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ कर देते हैं। और इनका काम है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं बाय द डीअमाइनेशन। तीसरा क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ द अमीनो एसिड ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ये करते हैं। और हेपेटिक स्टिलेट सेल, जिसको आइटो सेल्स कहते हैं, कि विटामिन ए की स्टोरेज करते हैं। कुफर सेल्स, जो कि ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाए 120 डेज़ के बाद एज्ड हो जाएं, उनकी फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी की जाती है। ये करते हैं कुफर सेल, फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं। और भी लिखी हुई है। अब हेपेटोसाइट्स होते क्या? ये सेल्स ये ना लिवर की, ये सेल्स होते हैं लिवर की जो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। देखिए हेपेटोसाइट्स किस शेप में होते हैं? क्यूबॉइडल या पॉलीहेड्रल शेप में होते हैं, और इनका लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है। दे आर द लार्ज क्यूबॉइडल एंड द पॉलीहेड्रल शेप में होते हैं विद लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है इनका, और इज़ोनोफिलिक स्टेन होते हैं। जिसका भी इज़ोनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। इज़ोनोफिलिक स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। अब ये जो लिवर पैरेन्काइमा है, इसको डिवाइड किया जाता है लोब्यूल्स में, क्योंकि लिवर पैरेन्काइमा क्या करता है? सेंट्रोबैकुली करता है ना, तो इसकी वजह से जो लिवर होगा वो डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो जो हेपेटोसाइट्स होंगे वो अरेंज होंगे एक सिंगल सेलुलर लेयर में। ये देखिए, ये हेपेटोसाइट्स हैं, ये क्या होंगे? अरेंज इन द सिंगल सेलुलर लेयर। ये भी हेपेटोसाइट्स अरेंज इन सिंगल सेलुलर लेयर अराउंड अ सेंट्रल वेन। ये सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन के अराउंड ये अरेंज हो गए हैं हेपेटोसाइट। अब दोनों ये जो सिंगल सेलुलर लेयर ऑफ हेपेटोसाइट्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस है, उसको कहते हैं साइनोसाइड्स। दे आर सेपरेटेड बाय साइनोसाइड। अब जो हेपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट्स प्लेट्स, ये पूरी प्लेट है, इसको किसने किया हुआ सपोर्ट? रेटिकुलर फाइबर्स ने सपोर्ट किया हुआ, टाइप 3 कोलेजन फाइबर। और जो इंडिविजुअल हेपेटोसाइट्स जो आपस में है, ये तो हेपेटोसाइट प्लेट है ना पूरी, इसको सपोर्ट किया रेटिकुलर फाइबर। जो हेपेटोसाइट्स इंडिविजुअल है, एक है ये है, इसको सेपरेट, इसको किसने बाइंड किया आपस में? टाइट जंक्शन किया डेस्मोसोम्स में। अब जो डिफरेंट लोब्यूल्स में हमने इसको डिवाइड कर दी, ये एक लोब्यूल है, ये एक लोब्यूल है, ये है, ये है।
तो जितने भी लोब्यूल है ना, ईच लोब्यूल हैज़ 3 to 6 पोर्टल एरियाज, और इसके अंदर इट कंप्राइजेज द पोर्टल ट्राइड। इसके अंदर पोर्टल ट्राइड होंगे। पोर्टल ट्राइड के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वेन्यूल, आर्ट्रियोल एंड बाइल डक्ट। बाइल डक्ट वेन्यूल्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, जो कि सप्लाई करती है डी ऑक्सीजन, मतलब इसके अंदर कम होता है ना, लो ऑक्सीजन होती है। आर्ट्रियोल के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होगी। बाइल डक्ट्यूल के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। अब जितने भी एनास्टोमोजिंग प्लेट्स हैं उनके दरमियान में क्या होगा, साइनोसाइड्स होंगे, और ये सारे हेपेटोसाइट्स, ये जो प्लेट्स हैं कन्वर्ज किधर हो रही है, अराउंड अ सेंट्रल वेन, कन्वर्ज ऑन द सेंट्रल वेन, यही बात देखिए। अब ये जो पोर्टल, ये जो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड जा रहा है और जो पोर्टल वेन के ज़रिए न्यूट्रिएंट रिच और पूर ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है, इसकी डायरेक्टली तो मंजिल पहले सेंट्रल वेन में जाएगा, सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा। जब ये दोनों यहाँ से गुजरेंगे, ये देखिए ये आर्टीरियल ब्लड है, ये जो रेड कलर में ये ब्लू वीनस ब्लड है, ये दोनों आपस में तो मिक्स हो रहे हैं हेपेटिक साइनोसाइड्स के अंदर, ये तो मिक्स हो जाता है ब्लड। तो यही लिखिए यहाँ पे, द वीनस एंड आर्टीरियल ब्लड मिक्सेस इन द हेपेटिक साइनोसाइड। जहाँ पे ये एनास्टोमोस करती है आर्टीरियल वीनस ब्लड, बड़े साइनोसाइड मिक्स करते हैं यहाँ पे। तो जो एनास्टोमोस कर रही है ये साइनोसाइड, यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रही है, यहाँ पे एनास्टोमोस हुआ है आर्टीरियल वीनस। यहाँ पे क्या होंगे कि हमारे पास डिसकंटिन्यूस फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल कैपिलरीज होंगी और रेटिकुलर फाइबर्स होंगी। अब पैरासाइनोसाइडल स्पेस क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है बात, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द साइनोसाइड्स एंड द एडजेसेंट हेपेटोसाइड। बस ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नैरो स्पेस बिटवीन द हेपेटोसाइड्स एंड द साइनोसाइड्स। इसके अंदर स्पेस ऑफ डिसी भी इसको कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास हेपेटिक स्टिलेट सेल्स या आइटो सेल्स होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ विटामिन ए करते हैं। और इसके अंदर से जो हमारे पास क्या होता है कि जो माइक्रोविलाई होते हैं, प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दिस स्पेस, माइक्रोविलाई फ्रॉम द हेपेटोसाइट्स प्रोजेक्ट इनटू दिस स्पेस, मतलब इस स्पेस के अंदर माइक्रोविलाई भी आएंगे। both the many irregular microvilli projecting from the hepatocyte, microvilli project from the hepatocytes, microvilli projects from the hepatocytes into this space। दो सेल्स होते हैं हेपेटिक साइनोसाइड्स के अंदर, एक कुफर सेल जिसको स्टिलेट मैक्रोफेजेस कहते हैं, दूसरी हेपेटिक स्टिलेट सेल्स। हेपेटिक स्टिलेट मैक्रोफेजेस ये क्या करते हैं कि ये कुफर सेल्स फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होंगे उनको, वो जिनकी एज पूरी हो जाती है 120 डे के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स किसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन को भी से भी तोड़ देंगे, हीम और आयरन में तोड़ देंगे फॉर द रीयूज एंड स्टोरेज, और ये कोई रिमूव बैक्टीरिया वगैरह भी रिमूव कर देते हैं जो कि पोर्टल ब्लड में। हेपेटिक स्टिलेट सेल स्टोरेज ऑफ विटामिन ए करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन करते हैं। अब जो ये जो सेंट्रल वेन है, इसकी जो एंडोथेलियम है, in the middle of each hepatic lobule, it is supported by a very thin layer of fibrous connective tissue। अब एंडोथेलियम सेंट्रल वेन की सपोर्टेड किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। सेंट्रल वेन्यूल्स फ्रॉम ईच लोब्यूल कन्वर्ज इनटू लार्जर वेन। क्या बात है, ये जो सेंट्रल वेन्यूल्स होंगे फ्रॉम ईच द हेपेटिक लोब्यूल, सेंट्रल वेन्यूल फ्रॉम ईच द लोब्यूल, ये जितने लोब्यूल्स हैं सेंट्रल वेन्यूल्स ये ना, सेंट्रल वेन्यूल्स फ्रॉम ईच ऑफ द हेपेटिक लोब्यूल कन्वर्ज इनटू लार्जर वेन्स विच फॉर्म द हेपेटिक वेन। जितने भी जो हेपेटिक के लोब्यूल्स होंगे कन्वर्ज होंगे, एंड दे विल
कन्वर्ज हो जाएंगे एंड वी विल इवेंचुअली फॉर्म द हेपेटिक वेन्स। ये कन्वर्ज हो जाएंगे, तो किस तरह कन्वर्ज हो गए, ये सेंट्रल वेन से सेंट्रल हेपेटिक वेन बनेंगे एंड देन हेपेटिक वेन से ये गो इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ब्लड जो होगा हमेशा फ्लो करता है पेरिफेरी से सेंटर ऑफ ईच हेपेटिक लोब्यूल, जो भी अब ये जो मतलब पेरिफेरी से सेंटर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रहा है, ये पेरिफेरी है, ये पेरिफेरी है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रहा है ब्लड। जो भी ऑक्सीजन और मेटाबोलाइट्स हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होंगी इंटेस्टाइन के अंदर, देन दे रीच द पेरिफेरल सेल्स, लोब्यूल के पेरिफेरल सेल्स में जाएंगे, देन मोर सेंट्रल सेल। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद लोब्यूल के पेरिफेरल सेल्स हैं, इसके बाद ये सारे सेंट्रल सेल्स में जाएंगे। क्यों पेरिफेरल में सबसे पहले जाता है, क्योंकि पेरिफेरल के अंदर जो हेपेटोसाइट नियर द पोर्टल एरिया पेरिफेरल सेल्स में जो होते हैं पहले इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे हेपेटोसाइट जो होते हैं वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ब्लड के अंदर क्या ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे, इसलिए पहले ब्लड उधर जाएगा पेरिफेरल साइड पे, क्योंकि वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म को यूटिलाइज़ करते हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, और जो कि सेंट्रल सेल्स होंगे हेपेटोसाइट्स के they are exposed to lower concentration of oxygen and nutrients और they are involved detoxification। अब डिफरेंट जो होती है ना इसकी डोमेन्स हम लोगों ने पढ़नी है ना। जब ये हेपेटोसाइट्स होंगे रेंज इन द सिंगल सेलुलर लेयर सेपरेटेड बाय साइनोसाइड्स, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इस हेपेटोसाइट्स की, इसकी 3 डोमेन्स होती है, साइनोसाइडल, कैनालिकुलर, इंट्रासेलुलर। साइनोसाइडल डोमेन जो होती है ना क्लोजली रिलेटेड साइनोसाइड्स की तरह रिलेटेड करती है, और यहाँ पे क्या होगा कि माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट्स करेंगे हेपेटोसाइट्स इनटू दिस प्रोट्यूड इनटू द पेरिसाइनोसाइडल स्पेस के अंदर माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द हेपेटोसाइट्स। कैनालिकुलर डोमेन क्या होगी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो एपिकल सरफेस जो होगी, कैनालिकुलर डोमेन क्या होगी यहाँ पे लिखी हुई है द अपाइकल सरफेस ऑफ द हेपेटोसाइट्स फ्रॉम द बाइल कैनालिकुलाई। ये एपिकल सरफेस है, ये पूरा एक सेल है हेपेटोसाइट, एपिकल सरफेस है यहाँ पे, एपिक्स एपिकल सरफेस ऑफ द हेपेटोसाइट्स इट्स फॉर्म द ये देखिए ये बाइल कैनालिकुलाई बना दिया, ये जो फूल सा लग रहा है ना ये बाइल कैनालिकुला है। ये फॉर्म करते हैं इन्वॉल्व इन द कि जो भी बाइल बनेगा हेपेटोसाइट्स के ज़रिए यहाँ पे फिर रिलीज़ हो जाएगा इनटू द बाइल कैनालिकुलाई के अंदर रिलीज़ हो जाता है। हेपेटिक प्लेट्स के अंदर हेपेटोसाइट जो अटैच होते हैं डेस्मोसोम और टाइट जंक्शन से। अब ये जो हेपेटोसाइट्स हैं, अब ये पूरी प्लेट है, क्या इसको कहते हैं सिंगल सेलुलर प्लेट है ना तो ये हेपेटोसाइट्स किससे जॉइन है, डेस्मोसोम से और टाइट जंक्शन से। ये भी पढ़ लिया। हाँ ये बात जो लिखी है वाई द साइनोसाइडल डोमेन ऑफ हेपेटोसाइट्स। तब ये साइनोसाइडल जो डोमेन है ये वाली, ये क्या इसका काम है कि ये एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, यहाँ पर बात लिखी हुई भी थी। अभी डोमेनों की क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं, बल्कि क्लिनिकल में बात हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास क्या करते हैं एक्सचेंज बिटवीन हेपेटोसाइट्स एंड साइनोसाइड्स अकर होता है, मेटाबॉलिक एक्सचेंज, ठीक है। और यही बात जो लिखी हुई है कि स्ट्रोमा फॉर्म्स द फाइब्रस कैप्सूल, के लिवर का स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ट्रैबेकुली, रेटिकुलर नेटवर्क, पैरेन्काइमा फंक्शनल पार्ट होते हैं, हेपेटोसाइट, ब्लड वेसल्स और बाइल डक्ट होते हैं। अब जो स्ट्रोमा होगी वो क्या करेगा कि कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल बनाएगी, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहेंगे, पूरे पैरेन्काइमा और लिवर को सराउंड करेगा, लेकिन पोर्टा हेपेटिस या हाइलम पे ये कनेक्टिव टिश्यू थिकन हो जाएगा, ठीक है, एंड इट सेंड द ट्रैबेकुली टू द पैरेन्काइमा ऑफ द लिवर, से पैरेन्काइमा 3 लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। अभी जो बाइल डक्ट का कॉन्सेप्ट है
ये हमने इस नोट से करना है, बाकी अंडरलाइन वाला बुक से करना है। अब बाइल डक्ट क्या होगी कि जो बाइल होगा वो जो हेपेटोसाइट सिक्रीट कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द ही बाइल डक्ट्स होंगी, हेपेटोसाइट्स के इर्द गिर्द ही एट अ कैनालिकुलर डोमेन। अब जो बाइल डक्ट्स होंगी वो किसकी फॉर्म में होंगी, बाइल कैनालिकुलाई की फॉर्म में। बाइल कैनालिकुलाई क्या है, एक स्पेस है, डायमीटर 1 माइक्रोमीटर। अब स्पेस होगी किस तरह फॉर्म होती है, बाय द एडजेसेंट सरफेस ऑफ 2 और 3 नेबरिंग हेपेटोसाइट्स। यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनी जो मैं बता सकता, लेकिन यही है। An intracellular domain with a diameter of 1 micrometer now formed by the adjacent surfaces of the 2 or 3 neighboring hepatocytes. बाइल कैनालिकुलाई कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कैनालिकुलर डोमेन ऑफ द हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। अब जो बाइल डक्ट्स होती हैं ये कंबाइन करके क्या बनाती हैं, इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स। बाइल डक्ट क्या बनाएंगी, इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स को कैनाल ऑफ हेरिंग्स भी कहेंगे। अब कैनाल ऑफ हेरिंग्स के अंदर कौन सी एपिथीलियम होती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैनाल ऑफ हेरिंग्स के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसके कहते हैं कोलिंजियोसाइट्स। बाइल डक्ट्स होती हैं कंबाइंस टू फॉर्म द इंट्रालोब्यूलर bile ducts combines to form the intralobular bile ductules, इसको कहते हैं कैनाल ऑफ हेरिंग्स। अब इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास फर्दर क्या करते हैं, यूनाइट टू फॉर्म द इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स। अब जो इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स फॉर्म करते हैं। नहीं, बाइल डक्ट्यूल्स तो बल्कि इधर हो गया मैं, सॉरी। बाइल डक्ट्स इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स, इंट्रालोब्यूलर बाइल डक्ट्यूल्स, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्स एंड फिर अगला वाला इंटरलोब्यूलर बाइल इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट। जो कैनाल ऑफ हेरिंग है उसकी तो हमने पढ़ी है ना, कौन सी एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। लेकिन जो इंट्रालोबार और इंट्रालोब्यूलर और नहीं, जो इंट्राहेपेटिक है जो आखिर में रह गई है इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट, उसकी होगी हमारे पास कॉलमनर, उसकी क्यूबॉइडल, इसकी कॉलमनर। सो डिफरेंट जो बाइल डक्ट्स हैं जो लिवर पेरेन्काइमा प्रेजेंट हैं, इट फॉर्म्स द इंट्राहेपेटिक बिलियरी अपरेटस। अब इंट्राहेपेटिक बिलियरी अपरेटस के अंदर क्या की चीज़ें आ गई, कैनालिकुलाई, इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्स, इंट्राहेपेटिक। अब लोब्यूल्स ऑफ द लिवर पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये सारा यहाँ से अंडरलाइन वाला पढ़ लिया। अब लोब्यूल्स ऑफ द लिवर, ये पहला वाला जो है हेपेटिक लोब्यूल्स, ये सारा नोट से करना है, नोट्स और अंडरलाइन है, ये भी हमने करना है बुक से और अंडरलाइन। पहले आता है क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल। ये क्या होता है, एक लिवर पूरा पेरेन्काइमा होगा, लिवर का पेरेन्काइमा, यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी। इट इज़, इसके सेंटर में होगा सेंट्रल वेन होगा और डिफरेंट जो रेडिएटिंग हेपेटोसाइट्स होंगी और जो कि इनको साइनोसाइड सेपरेट कर रहा होगा, हेक्सागोनल शेप होगी, इसके एंगल होगा, हर एंगल पे 3 स्ट्रक्चर होंगे पोर्टल ट्राइड के, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड द हेपेटिक आर्टरी, इसको पोर्टल ट्राइड कहते हैं। पोर्टल वेन होगी, वेन का वॉल्यूमन हमेशा बड़ा होता है, हेपेटिक आर्ट्रियोल का वॉल्यूमन थोड़ा छोटा होगा, हेपेटिक डक्ट्यूल का बिल्कुल नैरो होगा। इसको हम लोग डायग्राम के ज़रिए भी देख सकते हैं। पोर्टल वेन का वॉल्यूमन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाइल डक्ट का बिल्कुल नैरो है, हेपेटिक आर्टरी का बिल्कुल स्मॉल है। अब ये जो पोर्टल ट्राइड स्ट्रक्चर है इनको सेपरेट करते हैं हम लोग क्लासिक लोब्यूल से। ये कैम स्कैनर के अंदर डायग्राम बनी हुई है, उसको देख सकते हैं कि पोर्टल ट्राइड स्ट्रक्चर को क्लासिक लोब्यूल से सेपरेट करते हैं बाय द लेयर ऑफ हेपेटोसाइट विच फॉर्म द लिमिटिंग प्लेट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टल ट्राइड runs in a canal known as the portal canal। अब पोर्टल कैनाल के अंदर एक नैरो स्पेस होती है, विद इन द पोर्टल कैनाल दे लाई अ नैरो स्पेस सराउंडिंग द पोर्टल ट्राइड स्ट्रक्चर।
नोन स्पेस और मॉल, इसकी डायग्राम भी देख लेना गूगल पे। अब ब्लड फ्लो किस तरह करेगा, क्योंकि सेंट्रल वेन दरमियान में, तो ब्लड जो फ्लो करेगा हमेशा पेरिफेरी से सेंटर ऑफ लोब्यूल यानी सेंटर इनटू सेंट्रल वेन में जाएगा। तो बाइल किधर जाएगा, बाइल किधर जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स होंगे वो पैरिफेरल साइड्स पे होंगे। सो द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द हेपेटोसाइट्स विल गो फ्रॉम द गो टू द पेरिफेरी ऑफ द लोब्यूल टू द इंट्रालोब्यूलर, मतलब ये पेरिफेरी से जाएंगे, पेरिफेरी तक जाएंगे। अब पोर्टल लोब्यूल, ये क्या होगा, ये ट्रायंगुलर शेप होगा। इसमें 3 एडजेसेंट क्लासिकल लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे सेंटर में पोर्टल ट्रायड है, उसके सेंटर में सेंट्रल वेन है, इसके सेंटर में पोर्टल ट्रायड है और पेरिफेरी पे सेंट्रल वेन है। सो जो ब्लड फ्लो करेगा वो किधर करेगा, क्योंकि सेंट्रल वेन पेरिफेरी पे है, तो ब्लड जो फ्लो करेगा टुवर्ड द सेंट्रल वेन मतलब सेंटर की तरफ करेगा। और बाइल मतलब बाइल डक्ट्स और जो मतलब पोर्टल ट्राइड के अंदर स्ट्रक्चर आते हैं ना, वो किधर है, सेंटर में। तो जो बाइल होगा वो फ्लो करेगा टुवर्ड द सेंटर इनटू द इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स, ठीक है। यही वाली बात लिखी हुई है, द पोर्टल एरिया हैज़ द बाइल डक्ट्यूल एट सेंटर एंड द बाइल मूव ऑपोजिट डायरेक्शन एज द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो मतलब जो बाइल होगा वो फ्लो करेगा टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि हमारे पास जो पोर्टल ट्राइड है वो सेंटर में हो, तो बाइल डक्ट्यूल। अब हेपेटिक एसिनस या एसिनस ऑफ रैपापोर्ट, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा बिटवीन द 2 एडजेसेंट क्लासिक लोब्यूल। हेपेटिक एसिनस ऑफ रैपापोर्ट, इट अ पोर्शन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा, जो कि इस पे कैम स्कैनर पर डायग्राम देखने कि ये दोनों एडजेसेंट मतलब क्लासिक लोब्यूल्स होते हैं और 2 सेंट्रल वेन के दरमियान में होता है, बिटवीन द 2 सेंट्रल वेन, ठीक है। और दरमियान में इसका क्या होगा, 2 सेंट्रल वेन होंगी, पोर्शन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा होगा, 2 एडजेसेंट हेपेटिक लोब्यूल्स की क्लासिक लोब्यूल्स के अंदर होगी, दरमियान में इसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी होगी। डिपेंडिंग अपॉन द आर्टीरियल सप्लाई, कि अब आर्टीरियल सप्लाई होगी तो द एडजेसेंट हेपेटोसाइट, हेपेटिक एसिनस होता है वो हमारे पास 3 जोन्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। हेपेटिक एसिनस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड यूज 3 कॉन्सेंट्रिक रीजन्स ऑफ द हेपेटिक पैरेन्काइमा होगा, इसके 3 रीजन होंगे, जोन 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको सेपरेट किया गया है, दरमियान में इसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी है और दोनों तरफ पैरेन्काइमा की दोनों की तरफ सेंट्रल वेन है। अब जो आउटर मोस्ट रीजन है वो जोन 3 है, जो कि सेंट्रल वेन की क्लोज है। अब सेंट्रल वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, पुअर है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हेपेटिक एसिनस इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल जोन, जोन 1 and 2। जोन 1 इज क्लोज टू द आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, सो इसमें रिचेस्ट इन ऑक्सीजन है जोन 1। जोन 1 क्लोज टू हेपेटिक आर्टरी, जोन 2 इंटरमीडिएट, जोन 3 सेंट्रल वेन। अब जोन 1 है वो कि हेपेटिक आर्टरी की बड़ी की बिल्कुल क्लोज है, बड़ी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जोन 1 का क्या होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, पीछे पड़ा था एरोबिक मेटाबॉलिज्म में, ये देखें यहाँ पे पड़ा था, जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में होते हैं हेपेटोसाइट पर, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह जब ऑक्सीजन होगी तो जो हेपेटोसाइट्स होंगे नियर द जोन 1 वो क्या करेंगे, most readily get the oxygen involved in the oxidative metabolism such as protein synthesis। जोन 3 होगा, ये सेंट्रल वेन के करीब होगा, कम ऑक्सीजन लेगा, तो यहाँ पे लिपिड फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है, और लिपिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे फैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगा। इन जोन 2 के अंदर जो हेपेटोसाइट्स होंगे दे हैव एन इंटरमीडिएट जोन,
The intermediate range of metabolic function, intermediate function between zone 1 and the zone 3. In the liver SNS, hepatocytes make up the irregular, ये लिवर एसएनएस होता है जहाँ पे हेपेटोसाइट्स इरेगुलर डायमंड शेप एरिया बनाते हैं, वहाँ पे ट्रायंगुलर था, एक हेक्सागोनल था, यहाँ पे डायमंड शेप एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम टू पोर्टल ट्राइड्स टू द टू क्लोजेस्ट सेंट्रल वेन, मतलब दो सेंट्रल वेन्स के दरमियान।